नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड की सियासत अब रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संघर्ष करने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत सरकार के लिए नई ऊर्जा आने जैसा हो गया है। हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन जब तक वे बाहर हैं तब तक जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर विधानसभा चुनाव को लेकर अलग ही रूप में दिखाई देगी। हेमंत सोरेन की जमानत के बाद अगर खलबली देखी जा रही है तो वह बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है। देखना दिलचस्प है कि सोरेन की जमानत पर बाहर आना क्या आगामी चुनाव में वरदान साबित होगा या फिर बीजेपी कोई नई रणनीति बनाकर झारखंड में अपनी मजबूती पेश करेगा। पहले आपको सुनाते हैं हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उसका पलटवार आज असम के मुख्यमंत्री जो सह प्रभारी झारखंड के बनाए हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने पलटवार कैसे किया है, सुनिए। लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें। जेल में कौन जाते हैं और कौन निकालते हैं उनका अकाउंट रखना हमारा काम नहीं है। इसके लिए तो दूसरा अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर हम जेल से कौन हर दिन निकालते हैं और कौन आते हैं उसका अकाउंट रखना शुरू कर दे तो बाकी सब काम बंद कर देना पड़ेगा। आप तो जनजातीय जो वोट है 26%, उसको भी अपनी ओर देखिए, हम 26% में भी है और 74% में भी है और मेरा मानना है कि आप सबको 100 मान के चलिए। समाज को अब हर दिन 26, 77 ऐसे करते रहने से अच्छा है पूरा समग्र झारखंड का उन्नति का बारे में सोचिए, 100% का बारे में सोचिए, बहुत अच्छा होगा। जनजातीय लोगों का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। शेड्यूल कास्ट का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। जब हमारा मैनिफेस्टो निकालेगा आप लोग को मालूम हो जाएगा कि हम लोग अगले 5 साल एसटी एससी समाज के लिए कितना काम करने वाला। आपने सुना दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। हालांकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाहर आने से अब जेएमएम अपने आप को मजबूत जो है वो करने का यहां पर दावा पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खलबली देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा पर फोकस करना शुरू कर दिया था। वहां पर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय केंद्रीय मंत्री उनको जो है वहां से प्रभार दिया गया है, प्रभारी बनाया गया है। सोरेन के आने के बाद अब कहीं ना कहीं यहां पर क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी, बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जेएमएम भी उसी आधार पर जैसे 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद वहां पर भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। चलिए, इस वक्त कुछ मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। समय भी कम है। शोभा यादव जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राकेश सिन्हा जी हैं, कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और अरविंदर सिंह देओल जी हैं, जेएमएम प्रवक्ता हैं, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शोभा यादव जी के चाहूंगा। शोभा यादव जी, बहुत बहुत पहले स्वागत है आप सभी का, तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोभा जी, हेमंत सोरेन की जमानत और हाईकोर्ट की तमाम बातें शायद आपने भी सुनी होंगी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। अभी उनको जमानत मिला है और जमानत पे वो बाहर आए हैं। पूरी तरह से वो निर्दोष करार नहीं किए गए हैं।
तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो महिमा मंडित पूरे झामुमो के लोग और आरजेडी कांग्रेस के लोग करने में तुले हुए हैं, तो उनको अभी आने वाला समय में आप देख सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो जमानत पे है, फिर हो सकता है कि उनका जमानत खत्म होगा, फिर वो अंदर जाएंगे। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, अभी उनको निर्दोष करार नहीं दिया गया है। तो आने वाला समय में हम लोग बीजेपी तो अपने कामों और अपने कार्यों पर लेकिन शोभा जी, हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपने सुना है? हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है और रिकॉर्ड में प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है, रिकॉर्ड में परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है, तमाम इस तरह की चीजें हैं। और ईडी के सामने अगर अभी कोई रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ईडी की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया। ईडी के अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं इस मामले में। जी देखिए, तो एक जांच की प्रक्रिया है, आने वाला समय में साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हर चीज। तो ये जांच की प्रक्रिया है, अभी कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये पूरा विपक्ष एक सुर में आपसे कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कोई भी जो ये गए थे, जिस केस में ये अंदर चले गए थे जेल में, क्या कोई पार्टी, कोई विपक्ष, हम लोग जो ईडी या सीबीआई, जब कोई गलत करता है तभी आप दोषी करार देते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने कुछ जरूर गलत किया होगा, तब आपको इस केस में अंदर किया गया। और ठीक है, अभी जांच का विषय है और आगे देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होगा। और कानूनन आप जो भी इनके अगर निर्दोष होंगे तो निर्दोष साबित होंगे, दोषी होंगे तो खुद कानून है जिसके लिए ठीक है। ओके, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी आपके पास भी आऊंगा, अरविंदर जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ नवीन यादव भी जुड़े हुए हैं, उनके पास फौरन जाएंगे और उसके बाद फौरन मैं आपके पास लौटूंगा। नवीन जी जरा बताइएगा, हेमंत सोरेन के आने के बाद सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है, एक बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है, बीजेपी का खेमा पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए शीतल, इस समय झारखंड में रांची में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम में बदलाव से राज्यवासियों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जमानत दिए जाने का फैसला आया है, उससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हेमंत सोरेन की रिहाई की खबर उनके विरोधियों के खेमे में गर्मी बढ़ा चुकी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। असर है। हेलो शीतल, अब मुझे आपकी आवाज मिल रही है क्या? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बोलिए। शीतल, मेरा ये कहना है कि मौसम राजनीतिक का जो है वो गर्म हो चुका है। झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हुई है और इस वापसी को आप विरोधियों के लिए एक तरीके से दिक्कत वाला समीकरण मान सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में जो कहा जा रहा है, हेमंत सोरेन को न्यायालय से जमानत मिलना और उनका बाहर आना, विशेषकर तब जब राज्य विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को उत्साहित करने वाली खबर है। लेकिन कल से हम जो देख रहे हैं वो तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो उत्साह दिखा रहे हैं, उससे भाजपा और एनडीए सहयोगी दलों में हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर एक चिंतनीय माहौल बना हुआ है, जिसको देखकर हम देख रहे हैं ये चीज कि सुबह से बैठकों का दौर चालू है। हेमंता विश्व शर्मा जो सोमवार को पहुंचने वाले थे रांची, वो आज सुबह पहुंच गए हैं और आज सुबह से तमाम बड़े नेता झारखंड के वो सभी लोग तुरंत बताइएगा, एक आदिवासी नेता होने के रूप में विधानसभा के चुनाव, हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद जो पहले इतना बड़ा भले न रहा हो, लेकिन इस समय जो हेमंत सोरेन का कद है, राजनीतिक कद, वो बहुत बड़ा कद हो चुका है। नवीन, विधानसभा के चुनाव होने के कितना प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा जल्दी से बताइए, मुख्यमंत्री का जो कद था उससे बहुत बड़ा कद इस समय हेमंत सोरेन का हो चुका है। हेमंत सोरेन इस समय राज्य में जो परिभाषा लिख रहे हैं राजनीति की, या उन्होंने पिछले 4 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए, या राजनीतिक विरोधियों को पटखनी देने के लिए जो फैसले लिए, या राज्य हित में जो फैसले लिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई तुलना करें तो तुलना यही समझ में आती है कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है नवीन जी, समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ और मेहमान भी इस वक्त बने हुए हैं। राकेश सिन्हा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरह से हेमंत सोरेन बाहर आए हैं और जो कोर्ट की तरफ से बातें सामने रखी गई हैं, और ऐसा भी संकेत है कि अगर बरी होंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद पूरी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अभी हेमंत सोरेन का बाहर आना
राजनीतिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं कहाँ क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। झूठ पराजित किया और जिस प्रकार माननीय न्यायालय ने कल अपने जमानत के निर्णयों में ये कहा कि कोई साक्ष्य नहीं, यह मतलब है कि जो हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, यह साबित होता है। आप देखें, सिर्फ हेमंत सोरेन जी की बात नहीं, संजय रावत जी की भी बात है, मनीष सिसोदिया जी की भी बात है, अरविंद केजरीवाल जी की भी बात है। तमाम लोगों के खिलाफ अभी तक ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। तो इसका यह मतलब है कि एक विपक्ष के आवाज को दबाने का यह जो एक मतलब आपका मतलब राकेश जी, आपके कहने का मतलब है कि यह जानबूझकर करवाया जा रहा है, इसमें कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। शीतल जी, आप एक बात समझें जी कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री यह कहते हो कि वह व्यक्ति 36,000 करोड़, 42,000 करोड़, 45,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आपके पास इसका रिकॉर्ड भी होगा। और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो जाता तो वो व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया जाता है, राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 6 महीने तक जेल में रहना, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब इस केस में कुछ भी नहीं रहा? 6 महीने के बाद बाहर आए हैं, लेकिन 6 महीने का एक लंबा अंतराल होता है। अगर 6 महीने कोई जेल में रहता है तो कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई आधार तो होगा। नहीं, आधार तो ये है कि जिनके पास आधार है, अजीत पवार जी के पास, वो बाहर है। जिनके पास आधार है, हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो बाहर हैं, वो भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। जिनके ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी बुकलेट निकाला करती थी सिंचाई घोटाले की, तो वो भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं, वो बाहर है। हमारे राज्य में विधायक है भानु प्रताप शाही जी, उनके ऊपर भी आरोप है घोटाले का, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, विधायक बने, आज तक वो बाहर हैं। ठीक है, अरविंदर जी के पास जाऊंगा, फिर लौटूंगा आपके पास। राकेश जी, समय भी थोड़ा कम है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरविंदर जी, जो हेमंत सोरेन की अभी रिहाई हुई है, जो अभी जमानत मिली है, आपकी पार्टी कैसे उसे देख रही है? और जैसे हमारे ब्यूरो चीफ नवीन जी भी इस वक्त बता रहे थे कि सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ है ये जमानत, और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अभी तो फिलहाल जमानत पर है, अभी आगे क्या होगा, ये कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति, हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद क्या कुछ बदलेगा और पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ पार्टी जाएगी? झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जो लीडर है, हमारा शेर हमारे बीच वापस है। और कल के जो हाई कोर्ट के फैसले ने, तो आप अगर उसको वर्बैटिम पढ़िएगा क्या लिखा है, तो वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि जो केंद्र की सरकार के लोकसभा के इलेक्शन को जीतने की जो उनकी मतलब ये थी कि इच्छा थी कि हम किसी तरह जीत जाए, साम दंड भेद लगा के जीत जाए उसमें। और जैसे नवीन जी ने कहा, रांची में झमाझम बारिश हो रही है, और ये बारिश हमारे लिए खुशियों की बारिश है, और इसने बीजेपी और एनडीए के नेताओं पर पानी फेर दिया है। देखिए, जो मुख्यमंत्री बनने नहीं बनने पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष है, और ये उच्च लेवल की मीटिंग पे डिसाइड होगा। सारे इंडिया गठबंधन के जो झारखंड के लोग हैं, सारे विधायक बैठेंगे, क्या डिसीजन होता है ये मेरा प्रीव्यू नहीं है। हरविंदर जी, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा होगा, जिसे सह प्रभारी जिन्हें बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। वो दावा कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हम मजबूत हैं और मजबूती के साथ उतरेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा एक समय के आरोपी रह चुके हैं, और बीजेपी ने उन्हें को एक आरोपी को, जिन्होंने उन्हें हमारे वर्ड में आरोपी नहीं, उनके वर्ड में वो आरोपी थे, उनको भेजा है। आप ये देखिए, दो एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी केंद्रीय मंत्री है, मतलब इतनी हिल गई है बीजेपी अंदर से, उनको भेजना पड़ा। अरे
अगर आपको लगता था कि भ्रष्टाचारी है हेमंत सोरेन, ये हेमंत खत्म हो चुकी है, तो इतने बड़े बड़े लोगों को भेजने की जरूरत क्या थी? ठीक है अरविंदर जी, क्या अभी हेमंत सोरेन की अभी वो एक जो उनकी निजी उन्होंने एक जो इमेज बनाई थी पूरे झारखंड के अंदर, जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं जरूर उसमें फर्क पड़ा होगा, लेकिन अब जब जमानत पर बाहर आए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो दिख रहे हैं, तो क्या यहां पर फिर से लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे प्रदेश के अंदर? देखिए, सोना जितना जलता है उतना खरा होता है। और जैसे शोभा जी बोल रही थी कि आरोप अभी निर्दोष नहीं साबित हुए, तो मैं शोभा जी से और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि दोषी कब साबित हुए थे? आरोप ही लगे थे ना, गए थे, कोर्ट का डिसीजन तो आया नहीं था, पर बीजेपी ने तो उनको आरोपी साबित कर दिया। तो आज जिस लॉजिक से ये बोल रही है कि अभी आरोप मुक्त नहीं हुए, तो आरोप उन पर लगे कब थे और प्रूफ कब हुए थे? तो बीजेपी का ये तो पूरा खेल ही, जब इन्होंने देखा इनके तीन एमपी सिटिंग एमपी हार गए। शोभा जी तो मेरे साथ डिबेट में चैलेंज करती थी मुझे कि 14-0 से नहीं हारेंगे तो राजनीति छोड़ देंगी। इनसे पूछ लीजिए कब राजनीति छोड़ रही है। ठीक है, ओके अरविंदर जी, मैं जवाब ले लूंगा शोभा जी से, लेकिन पहले मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए सब करेंगे। शोभा जी हमारे साथ बने हुई हैं, राकेश जी और अरविंदर जी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मैं शोभा जी आपके पास आऊंगा, अरविंदर जी की बातों का मैं जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जिस तरह से अरविंदर जी ने कहा कि आरोप जब लगे ही नहीं तो एक इंसान आरोपी कैसे हो सकता है, और उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने एक षड्यंत्र रचा है, आपने साजिश रची है ताकि लोकसभा चुनाव को जीता जाए। ये आरोप आप पर आज नहीं बल्कि बहुत दिनों से लग रहे हैं, बहुत समय से लग रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो या फिर हेमंत सोरेन का मामला हो। देखिए, रीजनल पार्टी जहां भी रही है, जहां भी उनकी सरकार रही है, और वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार अगर है और वो उस कारण वो जेल जाती है, तो सीधे वो केंद्र सरकार पे उंगलियां उठाना शुरू करते हैं, ईडी सीबीआई का रोना शुरू करते हैं। एक आम व्यक्ति या कोई सामान्य व्यक्ति जो कि कोई भी ऐसा घोटाले में नहीं जुड़ा हो तो उसको क्यों नहीं सीबीआई और ईडी पकड़ती है, लेकिन आप में कुछ ना कुछ तो गलत काम आपने किया, आपने घोटाला किया, तब तो आपको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। ये अलग चीज है कि जमानत हो जाने पे आप एकदम निर्दोष और क्लीन चिट नहीं हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं राकेश जी की बात पे आना चाहूंगी। उन्होंने अभी कहा हेमंत बिस्वा जी हमारे जो चुनाव प्रभारी आए हुए हैं उनके बारे में कहा, तो कहना चाहूंगी झारखंड में आपके अपने कांग्रेस के आपके मंत्री पकड़े जाते हैं, आलमगीर आलम, उनके बारे में बताइए कि पूरे झारखंड में आपके जितने आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के है पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए सरकार है, आपने लूटने का काम किया झारखंड। लेकिन शोभा जी कई सारे नाम सामने निकल कर आते हैं, चाहे वो अजीत पवार का हो, हेमंत बिस्वा शर्मा का हो, बड़े सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं छगन भुजबल का नाम हो। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आरोप लगाने से पहले झारखंड की राजनीति में अपने मंत्रियों पे लगाम कसें, क्योंकि वो झारखंड की जनता को लूटने का जो काम कर रहे हैं, वो अभी आलमगीर आलम जो जेल चले गए हैं, वो कह दें कि वो उनको भी ईडी और सीबीआई ने फंसा दिया, उनके पास क्या बरामद हुआ, ये राकेश जी को बताना चाहिए। ठीक है, ओके राकेश जी, आपने सुना शोभा जी को। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं शोभा जी को चैलेंज करता हूँ टीवी डिबेट के माध्यम कि वो ये बताएं कि आलमगीर साहब के यहाँ से क्या पकड़ा गया, ईडी को क्या बरामदगी हुई। ठीक है, आलमगीर साहब के घर से ईडी को क्या बरामदगी हुई, ये भाजपा की प्रवक्ता नहीं, ये भाजपा की प्रवक्ता बताते। मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि एक रुपया आलमगीर साहब के घर से पकड़ा गया, उनके पीए के बारे दोनों को लाइएगा, कोई कागज के घर में क्या पकड़ा गया, कोई कागज पकड़ा गया, आप सभी जानते हैं। अरे पकड़ा जा रहा है इनके प्रधानमंत्री के मित्र अडानी के एयरपोर्ट पे करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी देश की संपत्ति बेच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आलमगीर साहब को पकड़ा गया। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग को कि आप लोग ईडी और सीबीआई को अब तक कठपुतली बना करके अपना भविष्य को संभाल रहे हो। चिंता मत करो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता न करें। यही ईडी और यही सीबीआई
आप पहले लोगों को आप कौन अपनी तिहाड़ पार्टी जेल की के चिंता अंदर कीजिए करेगी? कि अभी विधानसभा में चिंता मत आने कीजिए, वाला विधानसभा में तिहाड़ आपका जेल के सुपड़ा अंदर साफ हो करेगी। जाएगा। क्योंकि झारखंड की जनता अभी आपको जानती है समझ नहीं आ कि रहा। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है आपके ये। पास कुछ नहीं इसका है। सहयोगी दल कांग्रेस सिर्फ है। चैनल में कांग्रेस बैठ के एक ही करके यहाँ जितने झूठ झारखंड बोलना, के लीडर हैं झूठ वो बोलना, सिर्फ यही लूटने पूरी का काम भारतीय जनता करते आए पार्टी हैं। की फितरत है। झूठ बोलना यही पूरी भारतीय जनता पार्टी की झूठ फितरत है। बोलना तो आपका बोलना पूरे फितरत है आप आपके लोगों जो की। गठबंधन ठगबंधन का है उनका काम है। झूठ बोल के अरे तो आपने आपका वोट क्या लिया, है? जिस विश्वास कल के तक साथ आप भी झारखंड आपने विकास सत्ता मोर्चा में में थी बैठा, ना? उस विश्वास को आपने अरे छलने का शोभा काम जी, किया। कल तक आप झारखंड विकास आप मोर्चा में छलने थी का ना? काम किया। आप वोट कल लिए तक थे आप किस झारखंड विश्वास विकास पे? मोर्चा में थी ना? आप ही के नेता किस कहा आप करते थे ना किस पे हैं बाबूलाल जी? राकेश जी? आप कुतुब बताइए मीनार ना, से आप कूद अपने जाएंगे, को बताइए भाजपा में कि नहीं आपके जाएंगे। मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि क्या नहीं? बात करते हैं? आलमगिरी आप आलम क्या भ्रष्टाचार चीज पे में बात डूबे, कीजिएगा। किस लिंक में पकड़े गए हैं? आप लोग का उनके पूरा नौकर उनके कण-कण पीए किस तरह भ्रष्टाचार पकड़े में गए डूबा हैं? हुआ है। पूरे भ्रष्टाचार की कीजिए। गंगोत्री है आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है गंगोत्री है शोभा जी। भ्रष्टाचार की। ओके ओके ओके, ऐसे करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। शोभा जी, क्या रणनीति होगी बीजेपी की झारखंड के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संगठित और बहुत ही अनुशासित पार्टी है और ये पूरे 5 साल आप कहिएगा चुनाव को देखकर ये झामुमो कांग्रेस अभी जनता के बीच जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता एक नेता पूरे 5 वर्ष देवघर के समीक्षा बैठक में झारखंड की जनता की सेवा में लगी रही, किया। चाहे कोरोना काल हो, चाहे इन्हीं के विधायक अपने सांसद को यह कह रहे हैं कि अपने गुंडों से हमें पिटवाया। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासित कार्यों पार्टी के है बल ये लोग। पे चुनाव में जाएगी और अनुशासन अपने दिखा। कार्यों के बल पे ही चुनाव में देवघर जाकर में उनसे दिखा वोट आपका मांगने का अनुशासन। काम करेगी। कि लोगों एक को दलित ठगने और विधायक छलने को का आप काम लोगों ने भारतीय जनता पिटवाने पार्टी का का नहीं है। और हमारे दलित के प्रधानमंत्री ऊपर, आदिवासी के जो ऊपर उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं। कार्य किए हैं और जो झारखंड मणिपुर की जल जनता रहा के लिए, था चाहे तो उसका युवा कहाँ थे हो, लोग? चाहे किसान हो या महिला हो, ठीक है, सभी के लिए अरविंदर जो जी काम के किए, पास उन जाऊंगा। कार्यों ठीक को है लेकर हम शोभा जी, जनता मेरे के पास बीच में समय जाएं। थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि समय में ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बहुत कम समय है। अरविंदर जी के पास जाऊंगा और लास्ट कमेंट अरविंदर जी से लेते हैं। अरविंदर जी, कैसे देखते हैं ये रिहाई? आपकी पार्टी में जो है वो जान आने जैसा है? देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं था कि हमारी पार्टी से जान निकल गई थी। हाँ, हमारी पार्टी को तकलीफ बहुत थी हमारे नेता अंदर से, और एक संजीवनी की तरह ये जो हेमंत जी बाहर आए हैं। और मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ बड़े संक्षिप्त में, कि 2 बड़े नेताओं को, एक मामा जी को भेजा है इन्होंने, तो एक मामा कंस भी हुआ करते थे, और एक हिमंता विश्वास जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिनकी वाइफ को 10 करोड़ का प्रोवन है कि सब्सिडी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, और वो उन पर ईडी ने कभी कोई चार्जशीट नहीं किया। तो ऐसे चीटर्स को भेज के झारखंड में पता नहीं बीजेपी क्या प्रूव करना चाहती है। हम अपने इंडिया गठबंधन के लोग, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि एक आदिवासी नेता को सिर्फ इलेक्शन जीतने के कारण अंदर किया गया और कितना बड़ा धोखा है। और ये कहते हैं आदिवासी हित में, पिछड़ों के हित में काम करते हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए और ये जनता अच्छी तरह जानती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद बीजेपी के अंदर खलबली है। बीजेपी किस रणनीति के साथ उतरेगी, और हेमंत सोरेन अगर कोर्ट इसी तरह से कोर्ट में जो है कोर्ट ने जो बातें कही हैं, अगर यही प्रक्रिया आगे चलती है और इस प्रक्रिया में ईडी अगर कोई भी सबूत पेश कोर्ट में नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं पाला जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से गिरेगा और यहां पर बीजेपी को मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।